तो नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये अमर कथा सुनी है? माता जी ने कहा, नहीं ये तो नहीं सुनी। क्या है ये अमर कथा? नारद जी बोले, ये उन्हीं को सुनाई जाती है जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। आपको नहीं सुनाई तो इसका मतलब आपसे प्रेम नहीं करते, छुपाते हैं। वो पता है उनके गले में जो मणि डाल रखी है, जो मुंड है, किसका है? नहीं, ये भी नहीं पता। अच्छा, नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है माता, वो अपना काम करके चले गए। अब माता पार्वती बैठी है, सोच रही है, क्या है ये अमर कथा? हर रोज तो मुझे कथा सुनाते, पर ये कथा क्यों नहीं सुनाई? सोच ही रही है, इतने में भगवान शंकर आए। जब भी शंकर जी आते तो माता पार्वती गेट खोलने के लिए चली जाया करती थी, लेकिन अब की बार नहीं गई, रूठ के बैठी है। भगवान ने देखा कोई स्वागत ही नहीं, खुद अंदर आए। अब अंदर आए तो माता पार्वती रूस के बैठी है। अब भगवान शंकर को लगा कि ये क्यों रूठी है, गुस्से में लग रही है, बोलूं कि ना बोलूं। अब देखिए, पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, तो बात कहाँ से शुरू होती है? बच्चों से। होती या नहीं होती? जब पति पत्नी में लड़ाई हो तो बात बच्चों से शुरू होती है। तो भगवान महादेव ने कहा, अच्छा ये बताओ, गणेश और कार्तिक कहाँ है? खाना पीना खाया कि नहीं? माता पार्वती गुस्से में बोली, यही काम है मेरे पास, सारे दिन उनको खाना खिलाओ, गणेश के लिए लड्डू बनाओ, कार्तिक के लिए खीर बनाओ, यही काम है, और कोई काम नहीं है मेरे पास। बड़े गुस्से में बोली। भगवान समझ गए पक्का ना पक्का गड़बड़ है। पूछा, अच्छा आपकी तबीयत ठीक है? माता पार्वती बोली, बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। अच्छा, तो भगवान ने ध्यान लगाया, अच्छा तो नारद जी आए थे, गड़बड़ करके चले गए। ये ब्राह्मण देवता आते हैं, गड़बड़ करके चले जाते हैं। तो अब भगवान शंकर बिना बोले जा रहे हैं। सुनो स्वामी, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, भोजन करता हूँ। तो भोजन बाद में करना, पहले ये बताओ कि ये अमर कथा क्या है? भगवान बोले, अरे ये तुम्हारे किसने बता दिया ये अमर कथा? किसने बता दिया? नहीं, तुम बताओ ये अमर कथा क्या है? भगवान बोले, ये एक गोपनीय कथा है, ये हर किसी को ऐसे नहीं सुनाते, ये अमर कथा है। लेकिन मुझे भी नहीं, अरे मैं सुनाने ही वाला था तुम्हें। कब? अभी सुनाता हूँ, बिल्कुल अभी। वो अब तो सुनानी पड़ेगी, पहले क्यों नहीं सुनाई? अब तो सुनानी है, पहले क्यों नहीं सुनाई? तो ऐसे वार्तालाप हुए और शिव अमर कथा की तरफ चले। एक वृक्ष के नीचे एक ऐसा आसन लगाया गया और भगवान शंकर आसन पर विराजमान हुए और माता पार्वती नीचे बैठी। ये वहीं से शुरू हुई थी कि जो कथा वक्ता होता है उसका जो स्थान होता है थोड़ा ऊंचा होता है और जो श्रोता होते हैं उनका आसन थोड़ा नीचे होता है। तो माता पार्वती नीचे बैठी और भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे और पहली ताली बजाई। पहली ताली बजाई क्योंकि ये कथा हर किसी को नहीं सुनानी, सिर्फ माता पार्वती को सुनानी। पहली ताली में जितने भी वहां पर जीव जंतु थे वो सब स्थान छोड़कर चले गए। जैसे ही भगवान ने दूसरी ताली बजाई, अपना त्रिशूल से परिक्रमा किया कि यहाँ आसपास कोई है कि नहीं है। जहाँ भी आवाज आ रही है वो कर रही है। जैसे ही भगवान ने तीसरी ताली बजाई, भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया। बोले शंकर भगवान की जय। अब शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे और कहा कि देखो जब मैं कथा सुनाऊं ना तो तुम स्वामी स्वामी कहते रहना, क्यों
माताओं की एक आदत होती है, सो जाती है। तो मुझे लगा रहेगा कि हाँ तुम सोई नहीं हो, सुन रही हो। तो माता पार्वती ने कहा हाँ मैं कहूंगी। जैसे भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया तो उस पेड़ से एक तोते का अंडा फूटा, सुख वो नीचे गिरा। अब तोता हम सबके कई कई घर में होता है, हम जो उसको कहते हैं ना तो वो बोलने लग जाता है, वही रटने लग जाता है। अब माता पार्वती हूँ स्वामी कह रही थी, यही तोते ने बोला। वो जन्म लेते ही इसलिए बोला क्योंकि एक तो महादेव की शरण में था और दूसरी वो अमर कथा थी। अमर कथा मतलब सुनने वाला अमर हो जाए। तो जैसे ही माता पार्वती सुनती सुनती सो गई और जो सुख था वो हम स्वामी कहने लगा। अब जैसे ही कहने लगा तो कथा संपूर्ण हुई तो भगवान ने अपनी आंखें खोली तो माता को देखा कि वो तो सो गई है। अरे देवी उठाया, तुम सो गई? अरे मेरे को पता नहीं चला, दोबारा सुनाओ कथा। वो सब तो ठीक है लेकिन ये हम स्वामी ये कौन कह रहा था? तो जैसे ही देखा आसपास तो उन्होंने एक छोटा सा तोता सुख को देखा। भगवान बड़े क्रोधित हो गए, मैंने सब कुछ तो भगा दिया था, ये कहां से आ गया? त्रिशूल पकड़ा, आंखें इतनी लाल है, रुद्र रूप है भगवान का, और लेकर उस तोते के पीछे पीछे गए। वो तोता कहने लगा असुरों से संकट हो तो देवताओं के पास जाओ, जब देवताओं से संकट हो तो कहाँ जाओ? बताओ आप लोग, देवताओं से मान लो संकट हो तो कहाँ जाओगे? उनकी शरण में जाओ। जब देवताओं से संकट हो तो ब्राह्मण की शरण में जाओ। तोता भागा भागा गया, मृत्यु लोक में आया और वेद व्यास जी की पत्नी का नाम अरुणी था। उनके गर्भ में मुख जो है उबासी ले रही थी तो उनके गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वो सुख चला गया। भगवान ने पहली बार वेद व्यास जी को दर्शन दिए तो वेद व्यास जी कहते हैं पहली बार दर्शन दिया वो भी इस रूप में। अरे तुम पूछो मत, बड़ा मैं चोरी करके आया है कोई सुख, चोरी करके। सुखदेव जी बोले तुम्हारे वहां है क्या चोरी करने को? है क्या तुम्हारे वहां? ना वस्त्र है ना कुछ है, आप खुद बागंबर धारण करते हो, भस्म लगाते हो, ना क्रीम आपके पास, ना पाउडर है क्या? क्या चोरी किया? शंकर भगवान बोले बस तुम पूछो मत, मेरी अमर कथा को चोरी किया है उसने। तब वेद व्यास जी बोले इस पे क्रोधित हो रहे हो? तो भगवान ने बोला अरे वो इस बात पे क्रोधित हो कि सुनाता तो सुनता ना, चोरी करके क्यों सुना? चोरी करके सुना है तो गुस्सा तो आएगा, प्रेम से कहता तो सुनाता। तो वेद व्यास जी बोले देखो अब जो भी हो, आपकी शिव अमर कथा उसने सुन ली और वो तो अब अमर हो गया, सुनने वाला अमर हो गया। भगवान बोले जैसे बाहर आएगा तो मैं इसको मार दूंगा। तो भगवान बोले 1 साल की समाधि लेकर मैं यहाँ बैठता हूँ। देखो 9 महीने में एक बच्चा जन्म लेकर आता है, मैं 1 साल तक यहाँ रहूंगा। अब जिसकी शरण में भगवान सुखदेव पल रहे हो, सुखदेव जी इतने कथा सुनकर इतना अमर हो गए कि बातें सुन रहे हैं गर्भ में। सुखदेव जी बोले देखो कितनी कंजूसी से लिया है, 1 साल की समाधि इतनी कंजूसी से। अरे 12 साल की समाधि तो मैं अंदर गर्भ के अंदर लेकर बैठा हूं। जैसे 9 महीने हुए कहा वेद व्यास जी को लाओ पुत्र दो। सुखदेव जी ना तब उनको यहाँ ला करके कहा कि तुम वहाँ लगाए हैं, पुत्र तो छोड़ो उसका एक अंश तक नहीं हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं 9 महीने नहीं 9 साल भी बीत गए तो वो बच्चा बाहर नहीं आया।